एक विशाल दैत्य से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर छुप गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही सेकंड में वो दैत्य उसी आधे खीरे को उठाकर खाने वाला है। तभी एक अच्छे दिल वाले बूढ़े दैत्य ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि ये खीरा तो सड़ चुका है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। दैत्य ये सुनकर डर गया कि कहीं उसका पेट खराब न हो जाए, इसलिए उसने खीरा फेंक दिया। फिर उसने मेज पर रखा क्लोरीन वाला पानी उठाया और नाराज होकर चला गया। अब लड़की धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा रस लग गया था। बूढ़े दैत्य ने उसे बहुत धीरे से उठाया और एक बड़े से नल के नीचे ले जाकर अच्छे से धोया और फिर उसके कपड़े सुखाने के लिए आग के पास रख दी। अब बूढ़ा दैत्य उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि वो दैत्यों की दुनिया में सबसे छोटा था, इसलिए बाकी दैत्य अक्सर उसे परेशान करते थे। इसलिए जब सारे दैत्य दोपहर को सो रहे थे, तब बूढ़ा दैत्य चुपचाप उसे लेकर निकल पड़ा। वो बहुत सावधानी से चल रहा था, लेकिन तभी एक सतर्क दैत्य ने उसे पकड़ लिया और उसे तंग करने लगा। अच्छी बात ये थी कि लड़की एक कंबल में छिपी हुई थी, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाया और फिर वो फटाफट दौड़कर एक पुरानी कार में घुस गई। तभी वो दैत्य मिलकर बूढ़े को परेशान करने लगे। वो उससे ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई बॉल हो। फिर एक भारी भरकम दैत्य बूढ़े को जबरदस्ती एक ट्रक में बिठा देता है। उधर सामने पहाड़ी पर एक और दैत्य खड़ा था जो 2 कबाड़ कारों पर चढ़ा हुआ था। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ताकतवर दैत्य उसे ट्रक समेत नीचे ढकेल देता है। ये देखकर सामने वाला दैत्य भी कूद पड़ा। वो बूढ़े को टक्कर मारकर मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की उसी की दाईं तरफ की कार में छुपी हुई है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और जो हुआ वो बहुत ही मजेदार था। सारे दैत्य निराश हो गए और फिर से बूढ़े को सताने के लिए उसके कान खींचने लगे। तभी अचानक साफ आसमान में जोर की बारिश शुरू हो गई और क्योंकि दैत्य देश बहुत ऊंचाई पर था, वहां बारिश के साथ बिजली गिरने का भी खतरा होता है। इसलिए डर के मारे सारे दैत्य इधर उधर भागने लगे और बूढ़े को छोड़ दिया। बूढ़े दैत्य ने लड़की को फिर से उठाया, अपना चश्मा पहना और उसे इंसानों की दुनिया में लौटाने के लिए निकल पड़ा। एक विशाल दैत्य का पैर इस लड़के को कुचलने ही वाला था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलता है और उसके गंदे नाखूनों को पकड़कर माफी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन वो दैत्य फिर से बिना कुछ सुने ही सीधे अपनी बदबूदार फटी अड़ी उठाकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन लड़का फिर से रेंगते हुए बाहर निकल आया और अब उसे समझ आ गया था कि ये दैत्य उसे मार कर ही मानेगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई। उसने तुरंत कहा कि वो मरने से पहले एक बार दैत्य को अपने शरीर का आकार बदलते हुए देखना चाहता है। हैरानी की बात यह थी कि सीधा साधा दैत्य उसकी इस बात पर सच में विश्वास कर बैठा और बिना सोचे समझे अपने शरीर को छोटा करके बोतल के अंदर चला गया। लड़के ने मौका देखते ही फौरन दौड़कर उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया जिसमें से दैत्य बाहर निकला था। अब दैत्य को समझ आया कि वो लड़के की चाल में फंस चुका है। उसे याद आया कि वो इस बोतल में पिछले 5000 साल से अंधेरे में कैद था, तो डर के मारे उसने लड़के से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और वादा किया कि अगर वो उसे बाहर निकाल दे तो वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। दैत्य की बातों में उसे सच्चाई दिखी तो लड़के ने दया दिखाकर उसे फिर से आजाद कर दिया। जैसे ही दैत्य बाहर आया, उसने लड़के को जीवन दान के लिए शुक्रिया कहा। फिर बोला, अब बोल, तेरी पहली इच्छा क्या है? लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे गर्मागर्म खाना दे दे। इच्छा सुनते ही दैत्य ने एक झटके में उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और